शास्त्र बाइबल भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ओके, आगे लिखा है कि तू निश्चय ही अपनी कमाई को खाने पाएगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखला तासी होगी, तेरे बच्चे जलपाई के, तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। ये परमेश्वर की आशीष है सच्चे मसीहों के लिए। लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है। यदि यहोवा का भय आप मानते हैं तो ये आशीष आपकी है। पर जितना नरेंद्र जी मैं आपको जानता हूं, आप परमेश्वर में हैं, 10 ईयर आपको हो गया है, 10 साल में आप तन मन धन से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी ऐसा काम आप नहीं करते हैं जिसमें आपको लगे कि नहीं ये मेरे प्रभु को बुरा लगेगा, जितना मैं जानता हूं। परंतु पर्सनल लाइफ में आपकी क्या कहां है, क्योंकि आपने बताया पहले आपके दोनों बच्चे परमेश्वर में जाया करते थे, आपका बड़ा बेटा निरंतर प्रार्थना उपवास में रहता था और यहाँ तक कि एक समय उसको ऐसा लगा, अभी 1 साल पहले की बात थी कि उसने कंटिन्यू उपवास करना शुरू कर दिए। क्या मैं फास्टिंग में जाऊंगा 1 2 3 महीने तक उसने ऐसा किया और वो कुछ भी नहीं खाया, है ना। तो ये अच्छी सोच थी और अच्छा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था। ये दिक्कत थी क्योंकि उसके शरीर को दिक्कत हो जानी थी, तब बड़ी दिक्कत चल रही थी आपके साथ। अब जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जो यहोवा का भय मानते। तो आप तो यहोवा का भय मानते हैं। फिर परमेश्वर का वचन बताता है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब ये बात भी हमने देख ली है। फिर परमेश्वर का वचन जब राहब वैश्या ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उस राहब वैश्या को भी बचा लिया कि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के लिए ये मान्यता नहीं रखती है कि आप कौन हैं, आप मनुष्य हैं और परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये कठिन बात हो गई है कि एक बच्चा थोड़ा माइंड से मतलब कि कमजोर है, वो कहीं भी काम करता तो दिक्कत होती है, कहीं भी ज्यादा दिक्कत होती है, वो काम को नहीं कर पाता है। अब दूसरे वाला बच्चे ने प्रभु में रह करके भी प्रभु को छोड़ दिया है। अब आपने कहा कि बहुत अच्छा है, हमारे 29 साल आज आपकी साल गिरा है, 29 ईयर आपके कंप्लीट हो गए और बहुत अच्छे पति पत्नी के आपके बहुत अच्छे रहे, इस बात को लेकर आप बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी दौलत पत्नी के बाद जो बड़ी दौलत है वो आपके बच्चे होते हैं। परंतु यदि वही डामाडोल है तो आपकी लाइफ कोई अच्छी नहीं है। इसका मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उनको लेकर के परेशान हैं। आपका फ्यूचर आपके बच्चों में होता है, आप अपने बच्चों में अपने आप को देखते हैं। आज जो मैंने नहीं पहना अपने बच्चों को पहनाऊंगा, जो क्वालिफिकेशन मेरी नहीं थी उससे ज्यादा अपने बच्चों को कराऊंगा। ये अच्छा बिजनेस करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ अच्छा करें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। आप परमेश्वर में तो भी नहीं हो पा रहा। 2 बातें हमेशा मैं इसको समझता हूं और बोलता भी हूं कि 2 चीज होती है। एक होती है ताड़ना, जब आप गलती करते हैं तो ताड़ना होती है, आपको पनिशमेंट दिया जाता है। और जब आप ईमानदार होते हैं तो अय्यूब की तरह आपका इम्तिहान होता है। और इम्तिहान यदि हुआ है और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, इम्तिहान को आप पार करेंगे। यीशु मसीह ने इम्तिहान को पार किया और लिखा कि और देखो शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। अब अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसका जितना भी था वो सब चला गया। आप परमेश्वर में बैठे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगत नहीं करते हैं, आप बार बार सोचते होंगे, जब भी आप अकेले होते हैं आप सोचते होंगे हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। ये तो एक सुकून, एक शांति, एक परमेश्वर का वायदा, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे नहीं तेरे घराने को आशीष दूंगा, क्योंकि मैं नस्लों का परमेश्वर हूं, जनरेशन का परमेश्वर। अब्राहम तुझे लगता है कि तेरी पत्नी बांझ है, तेरी औलाद नहीं, चिंता मत कर, मैं सेनाओं का यहोवा, आकाश के तारों को गिन ले और बालू के रेत को उठा और यदि उन कण को गिन सकता तो गिन के बता, मैं इतनी बरकत तुझे दूंगा। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
वो विश्वासी था और परमेश्वर प्रेम करता था। ठीक है प्रभु, एक समय वो भूल भी गया होगा, उसने सेकंड मैरिज भी कर ली हाजिरा के साथ, उससे बच्चा भी हो गया, वो भूल गया होगा। एक दिन परमेश्वर उससे बात करता है, लिखा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर उसको दर्शन दे करके कहा, ऐसे परमेश्वर आपसे बात करेगा, यीशु मसीह के नाम में आपसे बात करेगा। वही बात जो परमेश्वर वचन बता रहा, अब्राहम को मिला, अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, यही मेरा नाम है, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हो सकता आपका बड़ा बेटा परमेश्वर को छोड़ करके अभी कुछ समय के लिए अलग है, हो सकता छोटा वाला समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं है, मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और उसका वचन कभी टलता नहीं। जिस वचन को अभी हम लोग भजन संहिता 128 पढ़ा हमने, वहां लिखा है कि सुन जो कोई यहोवा का भय मानता है, आमीन, जो कोई यहोवा का भय मानता है, अगर आप भय मानते हैं तो लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी, वो अच्छी गृहिणी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जल पाई के पौधे के समान होंगे। वो जल के अंदर निरंतर उनको तरी मिलती रहती है, निरंतर उनको तरी मिलती रहती है और बढ़ते 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 चले जाते हैं। पर आपका तो सबसे बड़ा दुख ही यही है कि हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। मैं आशीष देता हूँ श्रीमती के नाम में, क्योंकि उसने अपने वचन से बाहर कभी काम नहीं किया। उसने कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं। उसने कहा हाँ धरती आकाश टल नहीं परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने अपने बड़े नाम को, अपने वचन बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दिए और ये वचन जो आपके हाथ में है ये वही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, ये वही वचन है जिसको लेकर के परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। अरे जो बांझ थी वो भी सात को जनती है। हालेलुया। हन्ना बड़ी दुखी हो गई, हन्ना दुखी होकर के प्रार्थना करने लगी। एली याजक जिससे परमेश्वर बातें करता था और वो इस्राएलियों को बताया करता था, आज एली याजक के समझ में नहीं आ रहा कि ये सुबह सुबह आ गई है। कहता हन्ना तू सुबह सुबह पीकर आ गई? कहती है मेरे प्रभु मैं पीकर नहीं आई हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो सताई गई हूं। दुखी होने के कारण लोग परेशान करते हैं, मेरी सोच मुझे परेशान करती है। कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके मन में ये बात हमेशा खटखटाती होती है। जब भी आपको खुशी मिलेगी तुरंत अटैक होगा। तेरा छोटा बेटा तो ऐसा, जब भी आप अच्छे से आनंद मना रहे होंगे, तेरे बेटा तो अभी भी वैसा ही है, अभी भी बढ़ नहीं रहे हैं और यदि खुदा में नहीं है, उन्नति नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्या होगा आने वाले कल में क्या होगा? बार बार आपको चीजें परेशान कर रही होंगी। पर हुआ क्या? उसने कहा, हन्ना ने कहा यदि सचमुच मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु मेरी सुधि ले, सचमुच मेरी सुधि ले, तो मैं जो बच्चा मुझे दिया जाएगा वो मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी। आमीन। यहाँ मन्नत मानी गई, मैं अर्पण करने मन्नत मानी और एली याजक ने कहा ठीक है जा, परमेश्वर तुझे आशीष दे। वो गई, वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ और जो मन्नत उसने मानी थी खुदा को मन्नत ला करके दे दी। उसके बाद बच्चे होते चले गए। आमीन। बात यहाँ बांझ वाली बात नहीं है, यहाँ बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं, जवान हो गए, उसके बाद भी यहाँ प्रॉब्लम है कि बच्चे तो हैं लेकिन वो उन्नति नहीं कर रहे हैं, वो उस तरह से दुनिया की रीति से नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो कोई बात नहीं है, हर बात का समाधान परमेश्वर का वचन बता रहा है। हम जब व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, कहा कि जो बातें मैं तुझे सुनाता हूं, जो वचन मैं तुझे बता रहा हूं, जब ध्यान से उनको सुनेगा, उनके अनुसार चलेगा, उनकी चौकसी करेगा, तू चौकसी करेगी, तब तेरा परमेश्वर पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर देगा। और वहां क्या लिखा है? धन्य होगा तू, हालेलुया, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा